का 5वां तूफान फुचिंग पार कर चुका है। अभी भी कई जगहों पर बूंदाबांदी जारी है, लेकिन आज से हमारे शहर के ट्रैफिक में राहत की उम्मीद है। कुछ फ्लाइट्स उड़ान भर सकते हैं। पिछले कुछ दिन की बारिश से ट्रैफिक का हाल बुरा था। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो संभल कर चलाएं। मॉम ने मुझे तूफान के तुरंत बाद आने को कहा। मैं थोड़ा भी समय अपने क्लासमेट्स के साथ बिता नहीं सकी। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही और स्कूल शुरू होने वाले हैं। यूजीन, तुम्हारी माँ से अलग होने के बाद मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। पूरे 2 साल हो गए। वैसे पूछेंगे आने से पहले तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा क्या? आपके साथ कुछ दिन बिताने को कहा है ताकि नए परिवार से मिल सकूं। आपकी दूसरी शादी के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। ओह। देखो, गुआन और उसके घर वाले अच्छे हैं, पर ख्याल रखना कि ये घर अलग है। अपने आप पर काबू रखना और कुछ भी कहने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना। बस यही कहूंगा। शांत रहना, बातें मानना, हाँ? और मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। तुम सुन रही हो ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गुआन आंटी तुमसे बड़ी हैं, तो जब भी उनसे मिलना इज्जत से पेश आना। जितना हो सके उनसे अच्छे से पेश आना। अपनी माँ की तरह मत करना, वो तो हमेशा ही गुस्से में रहती है। फिक्र मत कीजिए, मैं परसों चली जाऊंगी। कितना ट्रैफिक है, कोई हिल ही नहीं रहा। अरे चलो भी। बदतमीज कहीं का। आज हम यहाँ 2 चीजें सेलिब्रेट करेंगे। पहली, मिंगशियो ने इंटर्नशिप पास कर ली है, और दूसरी, तुम्हारी नई किताब पब्लिश होने वाली है। नहीं 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 नहीं, पब्लिश होने में अभी बहुत टाइम है। अभी बस लिखना ही खत्म हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी किताब शानदार है, कोई कद्रदान उसे जरूर पहचान लेगा। पब्लिश होते ही ना मैं 100 कॉपी ऑर्डर कर दूंगी। तुम उन पे साइन कर देना, मैं अपने दोस्तों को दूंगी और तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड। चलो कोई तो है जो आपकी किताब लेने को तैयार है। जब मेरी किताब आएगी ना, तब देखना तुम, बाजार में धूम मच जाएगी और हो सकता है लाखों कॉपीज बिक जाए। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? ये लो, ये खाओ। तुम सच में कमाल हो यार। ये तो हमेशा से यूजीन की फेवरेट डिश रही है। किसी बड़े शेफ ने कहा है इसे ऐसे खाने में ही ज्यादा मजा आता है। यूजीन, आज तुम्हारा लकी डे है। हाँ, चलो चलो जल्दी खा लो। देख क्या रही हो बेटा, उठाओ और खा लो। पर डैड, मैं श्रिम्प नहीं खाती, आप भूल गए क्या?
गुआन तुम्हें पसंद करती है और यहाँ तक कि इसने तुम्हें खाने पर भी बुलाया। ये सारा खाना इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। अब खा लो। पापा, मुझे बचपन से श्रिम्प से एलर्जी है, आपको याद नहीं? ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हें क्या पसंद है। दरअसल हम यहाँ सब कम मसाले खाते हैं। तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी। कोई बात नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं 2 दिन में चली जाऊंगी। तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया, क्या यही सिखाया तुमने? देखो गुआन, बुरा मत मानना। वैसे तो ये बहुत प्यारी बच्ची है, पर उसकी माँ की संगत में शायद कुछ बिगड़ सी गई है। चलो तुम तो खाओ। हाँ, ये लो खाओ। आज मैं सन को ढूंढने गया था और वो साइन बोर्ड ठीक कर लिया। वो आपको आज भी याद करते हैं और आप ही की वजह से उन्होंने सिर्फ आधे पैसे लिए। देखिए ये कैसा है? यूजीन, तुम इतने ही कपड़े लाई हो? कम है तो कल शॉपिंग कर लेंगे। क्यों, क्या जरूरत है? मैं परसों जा रही हूँ, इतने काफी हैं। ठीक है, तो ये सब करके जल्दी सो जाना। हाँ, क्या आपने और मम्मी ने मेरी पीठ पीछे कुछ किया? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, हे, कहाँ जा रही हो? आप नहीं बताएंगे तो आंट गुआन से पूछूंगी। अरे क्या कर रही हो? रुक जाओ। छोड़िए, छोड़िए मुझे। देखो, अगर हमारे बीच कुछ भी हुआ है तो तुमसे क्यों छुपाएंगे? बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, हर बात पे शक करती रहती हो। जाओ अब जाके सो जाओ, यही अच्छा होगा। पेन को ऐसे पकड़ोगी तो अच्छे से लिख पाओगी। मॉम, मैं कल वापस आना चाहती हूँ। आप बिजी हैं तो मुझे पैसे भेज दीजिए, मैं खुद फ्लाइट बुक कर लूंगी।
बाद दोबारा कोशिश करें। अरे बेटा, तुम आ गए। तुमने कुछ खाया है? खा लिया। मूड क्यों खराब है? बीमार हो क्या? आज सूप बहुत अच्छा बना है, दे दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। यही होना चाहिए। मार मार के बुरा हाल कर दिया है। इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। अरे धीरे करो ना, दर्द हो रहा है। पूरी दुनिया को मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे पापा मुझे मारते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शट अप। हल्का सा लगा है, तुम्हारे लिए फिश फ्राई और सूप बना दूंगा। तुमने कहा ना दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। हाँ? पचास मीटर पर दाएं मुड़े। टर्न लेफ्ट 50 मीटर्स अहेड। इतना डर डर के क्यों कर रहे हो? जल्दी करो ना। ये आराम से करना पड़ता है। अरे इसमें कहा रॉकेट साइंस है। इधर से कट करो, काम हो गया। सच में? ये लो, तुम ही करो। यहाँ कोई है? माफ कीजिए मैडम, आई एम सो सॉरी। आपको इस बदसूरत को देखना पड़ा। सॉरी सॉरी। आप चांदी का काम करते हैं? जी जी जरूर। तैयार है? जी हाँ, आपकी चीजें तैयार है। आप अंदर आकर देख सकती हैं। लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही जगह पे हो। पूरे पुचेंग में चांदी के गहनों का ये बेस्ट शॉप है। ख्वान, चलो उठ जाओ। कस्टमर आया है, उठ जाओ। ये हमारा बॉस ख्वान है। कमाल का कारीगर है, पता है? उसकी उंगलियों में गजब का जादू है। कोई भी चीज ऐसे ठीक करता है कि आप देखते ही रह जाओ। चांदी के गहनों को फिर से नया करने का हुनर है उसमें। पुचेंग का जादूगर ये रहा आपके सामने। मिलिए इससे। यही है हमारे बॉस। दिखाओ क्या है। इसकी कड़ी टूट गई है, आप ठीक कर सकते हैं? हो जाएगा। खुआन, जरा यहाँ आना।
आप यहीं रुकिए। ये एक छोटा सा काम है, अब भी ठीक करके देता हूँ। अब बेफिक्र रहो, दुकान चाहे तो देख लो। आप हमारी पहली कस्टमर है। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। वैसे भी हमारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं नहीं। देखिए इतना सुंदर स्टाफ, सुशील स्टाफ, आप देखिए ना, मुझे ही देख लीजिए, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ ना। और हमारे बॉस वो भी ठीक ठाक ही दिखते हैं। हाँ, पर मेरी बात ही कुछ और है। और मेरे बाजू में जो लड़का खड़ा था ना, उसकी सिर्फ हाइट ही अच्छी है। उससे बिल्कुल हाथ मत लगाना। आप औरों की चीजों को हाथ कैसे लगा सकती है? अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना मेरी नौकरी चली जाती। ये तुमने जानबूझकर किया ना? क्या? पहले बस इसकी एक कड़ी टूटी थी, अब इसके 2 टुकड़े हो गए। दुकान चलाते कैसे हो? देखिए मैडम, आपने उस पेन को हाथ नहीं लगाया होता ना तो ये शायद टूटता भी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ इस ब्रेसलेट को? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम। अब क्योंकि ये ब्रेसलेट टूट ही गया है तो क्यों ना 2 ब्रेसलेट्स बना देते हैं। मैं दूसरे वाले को लाल धागा बांधूंगा। काफी ट्रेंडिंग है आजकल। वैसे तो महंगा है, पर आपसे हम सिर्फ मेकिंग चार्जेस लेंगे। यानी कि आपने जो चीजें तोड़ी है उसके पैसे मैं भरूंगी। ये तो स्कैम हुआ ना? ये स्कैम कैसे हो गया? ये बस टूट गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आप कैसे ठीक करेंगे इसे? इस ब्रेसलेट का डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये पहले जैसा चाहिए तो सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा। अरे, मैंने यहाँ अपनी कार पार्क की थी, कहाँ चली गई? ओए, मैंने यहाँ एक कार पार्क की थी, वो गायब कैसे हो गई? कोई लावारिस कार यहाँ पर पड़ी थी, कोई देख भी नहीं रहा था, तो हमने पुलिस को कहकर हटवा दिया। तुम्हारा किया कराया है, तो अब भरपाई की बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये यहाँ की नहीं है तो इसे जाने देते हैं। ठीक है, जाइए आप। अपना काम पहले ही आसान कर देना चाहिए था। अब बताओ भरपाई का क्या? बताओ। कुछ कमल और ऑर्चिड्स थे मेरे गार्डन में, तुमने सब कुछ चल दिया। पहले ये बताओ भरपाई कैसे करोगे? खुआन सही कह रहे हैं। अब जो तुम लोग भरपाई करने आए हो, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है दुकान बंद होने का टाइम है। मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। नहीं रुको, एक मौका दे दो मुझे। ओके, हम इसे पक्का ठीक कर देंगे, लेकिन आप यहाँ आराम से रुकिए, मैं बाहर का काम निपटा के आता हूँ। आप यहीं इंतजार करना, उनका काम तमाम करके आपके काम पे लग जाऊंगा। अरे आराम से आपका काम कर दूंगा, डोंट वरी। अजीब आदमी हो, कहा ना नहीं बनवाना है मुझे। मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। नहीं, क्या बकवास है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम मुझ पर हंस रही हो? रुको, तुम्हें देखता हूँ। मारो इसे।
एक नंबर के निकम्मे हैं। गाड़ी गलत पार्क करते और हम पे इल्जाम लगाते। अच्छी कुटाई की उनकी। क्या हुआ ख्वान? पेन कहाँ है? कैसे चला गया? अरे वो लड़की कहाँ है? मैं लॉक करके गया था, भाग कैसे गई? मैं जल्दी में हूँ अभी और कल जाना है मुझे। ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत खास है। मैं कल पुचैंग से लौट रही हूँ। आप ये आज के आज ठीक कर दीजिएगा। मैं पिक करने आऊंगी आज रात या कल सुबह। तब तक आपका ये पेन मेरे पास रहेगा अमानत के रूप में। आपकी अमानत के लिए आपको हुआई जैंग तक ना आना पड़े, इसलिए याद से सबसे पहले मेरा ब्रेसलेट ठीक कर देना। आपने मुझसे क्या कहा अभी? क्या मतलब मुझे आगे चलकर पुचैंग में रहना होगा? मेरी माँ कहाँ है? वो यहाँ से चली गई। रुक जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख पाओ कि कौन तुम्हारी फिक्र करता है और कौन तुमसे दूर जाना चाहता है। चलो देर से ही सही, पर कोई बात नहीं। ये देखो, ये तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात हैं। तुम्हारी माँ ने भेजे हैं। तुम अब से लीइंग स्कूल में ही पढ़ोगी। ये सारी अरेंजमेंट तुम्हारी माँ ने की है, लेकिन तुम्हें बताने से मना किया था। यूजीन, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे यकीन है तुम गुआन आंटी और उनके बेटे के साथ एडजस्ट कर लोगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे कहां जा रही हो? रुको यूजीन, रुको। आपको कहाँ जाना है? एयरपोर्ट ले चलिए। मॉम, कहाँ हैं आप? बेटा, तुम कुछ समय के लिए अपने पापा के पास रहोगी। तो आपने मुझे जानबूझकर पुचैंग भेजा। आप दोनों ने मिलकर ये साजिश की। आपने मुझे मैंग विगवा के यहाँ रखा। उन्होंने कब मेरा ख्याल रखा? ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम बाद में समझोगी। मेरे भले के लिए? आप दोनों अलग हुए तब आपने मेरी कस्टडी ली। मुझे लगा आप मुझे चाहती हैं। अब आपने भी मुझे दूर कर दिया, यानी कि मैं कहीं की नहीं रही। मैंने तुम्हें दूर नहीं किया। अपना ख्याल रखना। आपको हमेशा सिर्फ मेरी पढ़ाई की चिंता रही है। बाकी सब कुछ मैंने खुद से ही किया है, तो ये सब मत बताइए मुझे। मैंने तुम्हारे ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। हेलो, क्षमा कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त बंद है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।
अरे तुम वही हो ना जो उस पे हंस रही थी खिड़की से छुपकर उस दुकान में? कहाँ है शेनख्वान? बताओ कहाँ है वो? कह दो उसे बाहर आए, नहीं तो मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। अरे ओ बदतमीज लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। तुम वहीं रुको, वहीं बैठी रहना। बड़ी जल्दी ठीक हो गए तुम। शायद एक ही दिन में दोबारा मार खाने का शौक है। तुम्हें तो ज्यादा होशियार मत बनो। मेरा भाई अभी यहाँ है। सुनो, मेरा भाई है ना, वो अंदर है, आने दो उसे। रुको, मेरे पीछे मत आओ। क्या चाहते हो तुम? भाई मेरी मदद करो। वहीं रुक जाओ। भाई भाई, यहाँ कुछ हुआ है। भाई भाई, ये वही है। सुनो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा भाई ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। तुम अगर यही घुटनों पर झुककर हमसे माफी मांगो तो हम कुछ सोच सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो अब जल्दी करो। मैं क्या जल्दी करूँ? मेरे साथ चलो, मेरे घर का काम पूरा नहीं हुआ है अभी। घर का काम? भाई इसने आपकी बेइज्जती की। भाई रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन, मुझे कंप्लेन करनी थी। यहाँ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो। वो जो आपका ब्रेसलेट है ना, ज्यादा टूट गया है। बस थोड़ा और टाइम लगेगा। 3 दिन मैं उसे ठीक करके हुआई चेंग भेज दूंगा। आप अपना एड्रेस दे दो। नहीं, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। ओह, 1 मिनट रुकिए। आपका खाना गिर गया था ना, ये लीजिए नया पैकेट। तुम आ गई बेटा, कुछ खाया कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं, मत बनाइए, मैंने खा लिया है, थैंक यू। वहीं रुको। कितने बज रहे हैं? दिन भर तुम थी कहाँ? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये आ गई है ना अब लौट कर। बेटा तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, कल से स्कूल जाना पड़ेगा। बिना परेशान किए चुपचाप स्कूल चली जाना।
तुम्हें हमेशा से ये ब्रेसलेट पसंद था ना? लो अब ये तुम्हारा है। हमने बात की थी ना, तुम अब कुछ समय पुचेंग में रहोगी, पापा के नए परिवार से मिलकर फिर लौट आना। वैसे पूजन आने से पहले तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा क्या? ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हें क्या पसंद है। हम यहाँ सब कम मसाले खाते हैं, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी। तुम इतने ही कपड़े लाई हो? कम है तो कल शॉपिंग कर लेंगे। क्यों, क्या जरूरत है? मैं परसों जा रही हूँ, इतने काफी हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख पाओ कि कौन तुमसे दूर जाना चाहता है। मैंने तुम्हारे ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम लिन यूजिन हो ना? वेलकम टू लीइंग हाई स्कूल। हमारा स्कूल वैसे पुराना है पर पढ़ाने का तरीका मॉडर्न है और टीचर्स भी यंग और बहुत एनर्जेटिक हैं। हमें अपने टीचर्स और उनकी पढ़ाने की शैली पर बहुत गर्व है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी सिलेक्ट हो गए हैं। कितने थे? पूरे 78%। हाँ, डर लग रहा है? थोड़ा सा। अच्छी बात है। आ, ये स्कूल की मेन बिल्डिंग है, इसके पीछे कैफेटेरिया है। स्टूडेंट डॉर्मेट्री आगे है, लेकिन ज्यादातर वो यहीं होते हैं। जानता हूं तुम नहीं हो, पर घबराओ मत। मुझे देखो, मैं भी पहली बार क्लास टीचर बना हूं। वैसे सच बताऊं, मैं भी बहुत नर्वस हूं। लेकिन इतना तो यकीन है कि सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा ही पढ़ाऊंगा। क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मेरा आइसक्रीम किसने पिया? जल्दी। साइलेंस प्लीज। क्लास शुरू करते हैं। लियू फुहोंग। ओल्ड लुई। मैं हूं लियू फुजियान और मैं हूं आपका नया क्लास टीचर। मैं पहली बार क्लास टीचर बना हूं। मैं मानता हूं कि हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बस पढ़ाना आना चाहिए। सही कहा, एकदम बराबर है, सही बात है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब एक बच्चा देर से आया था। मैंने उसकी वजह पूछी तो सोचो जरा, उसने क्या कहा होगा? पता नहीं। उसने कहा कि सर, मैं रात भर होमवर्क पूरा कर रहा था, इसलिए सुबह उठ ही नहीं पाया। अब ऐसे में उस पर गुस्सा कैसे करता? वो कितना सिंसियर था। बात तो सही है। हेलो सर, मैंने रात भर होमवर्क किया इसलिए लेट हो गया। तुम शैनखुआन हो ना? आज पहला दिन है, इसलिए कोई बात नहीं। आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सर। वो होमवर्क तो दिखाओ। लाना भूल गया। ठीक है, कल ले आना। चलो, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी हाँ, हाँ बैठिए। हाँ,
सब मेरी बात सुनो, तुम्हारी नई क्लासमेट से मिलो। इसका इस स्कूल में पहला दिन है। ये है लिन यूजीन। सब इसका स्वागत करेंगे। लिन यूजीन, जाओ जाकर बैठ जाओ। टीचर आ जाएंगी। लिन यूजीन, लिन यूजीन। मैं तुम्हारा पेन कल दे दूंगी। ओके, तो अगर सब तैयार हैं तो आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं सर। क्या हुआ? तुम भी रात भर होमवर्क कर रहे थे क्या? इसलिए लेट हुआ ना? चलो चलो चलो, छुट्टी हो गई। क्लास ओवर। आज तो मैं ही जीतूंगा। तुम कौन हो? मैं हूँ वांग जी यांग। तुम ही हो ना जिसने हमारी अमानत ली थी। तुम ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, शायद बालों के कारण। ख्वान, ये समझाओ ना। ये है कौन? खेलोगे क्या? यहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? तुम एक दूसरे को जानते हो? ए ख्वान, रुको, मैं आ रहा हूं। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा डेस्कमेट शैन ख्वान फेल हो चुका है। तो क्या हुआ? लगता है तुम जैसे नए क्लासमेट ही उसके साथ बैठने की हिम्मत करेंगे। टीचर आ जाएंगी। नई क्लासमेट, आप लगता है स्कूल में नई है और जानती नहीं होंगी कहाँ खाने की अच्छी चीज मिलती है ना। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। ओके। ये देखो, यहाँ के नूडल्स बहुत ही अच्छे, ग्रीन अनियंस डालते हैं वो लोग। तुम्हें अनियंस पसंद ना हो इसलिए पहले ही बता दिया। और हाँ, यहाँ पर चीज सैंडविच मिलता है। ऐसा चीज सैंडविच जो आपने कभी नहीं खाया होगा। पर क्रीम चीज वाला ऑर्डर मत करना, वो बहुत हैवी हो जाता है। मुझे यकीन है तुम नहीं खाओगी। तुम इतना सब कैसे जानते हो? मैं वो लाइफ कमेटी मेंबर हूँ ना। और हाँ, वो ल्यू टीचर ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा है ताकि तुम्हें कैंपस का पूरा अंदाजा आ जाए। इसलिए मैंने आज कैंटीन से शुरुआत कर दी। थैंक यू। अरे थैंक्स कैसा, हम तो क्लासमेट हैं। और वैसे भी तुम मेरे करीब बैठती हो। वैसे तुम इतनी दुबली पतली हो, लगता है तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना? तुम्हें अच्छे से पेट भर के खाना चाहिए। जैसे हाँ, ये वाला। यहाँ ये फ्राइड डम्पलिंग हमारे स्कूल की खासियत है। मैडम, जितने भी बचे सब पैक कर दो। ओके, अपना कार्ड स्वाइप कीजिए। ओके, अपना कार्ड स्वाइप करो ना। कैसा कार्ड? कैंपस कार्ड। तुमने अब तक अप्लाई नहीं किया? कोई बात नहीं, मेरा यूज करते हैं। बिल्कुल। तुम खेलोगे क्या? ये लो, अब इसे ट्राई करो। हमारे स्कूल में फ्राइड डम्पलिंग ट्राई किए बिना कोई नहीं जाता। थैंक यू। मुझे कितने पैसे देने हैं? ज्यादा नहीं है। आज लिन यूजीन का टोटल हुआ है 1 प्लेट फ्राइड डम्पलिंग्स का और 1 बोतल सोया मिल्क का। कुल मिलाकर होते हैं 15.5। चिंता मत करो, मुझे बाद में दे देना। तुमने उससे ये कहा? तुमने उससे कहा? बोलो, तुमने ये सब बोला कि नहीं? ये इतनी बॉसी क्यों है? चलो यहाँ से। बॉसी? और वो इतनी बॉसी नहीं है जितना तुम्हारा डेस्क मेट है। क्या मतलब? नया शहर,
नया परिवार, नया स्कूल, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई जब मेरी माँ ने कहा मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। हमारे बड़े हमेशा ऐसा कुछ कहकर अपनी बात मनवा लेते हैं। कहते हैं किसी दिन जब हम बड़े हो जाएंगे तब समझेंगे उनके कहने का मतलब।